प्रिय सोनबरसा विधानसभा वासी सादर नमस्कार। मैं सरिता देवी, आपकी बहन, आपकी बेटी, विधानसभा क्षेत्र संख्या 74 सोनबरसा से कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की उम्मीदवार के रूप में आपसे आशीर्वाद लेने आई हूं। सेवा का संकल्प लेकर आज से 17 वर्ष पूर्व 2008 में सोनबरसा में आए प्रलयकारी बाढ़ में क्षेत्रवासियों का सेवा से मैंने सोनबरसा विधानसभा को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना था। 2008 से लेकर 2025 तक अनवरत आपकी सेवा में तन्मय पूर्वक और तत्परता के साथ रही। परिणाम जो भी रहा, जनता मालिक का फैसला जो भी रहा, मैंने उसे सहजता पूर्वक स्वीकार किया और फिर दुगुनी लगन से आप सबके बीच बनी रही। परिणाम से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अडिग चलती रही। सोनबरसा की जनता ने जब भी आवाज दी, मैं हर एक आवाज पर हाजिर रही। चाहे किसी के घर गम हो या शादी ब्याह की खुशियां हो या किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना, मैं हर सुख दुख में साक्षी रही हूँ। यह रिश्ता केवल राजनीति का नहीं बल्कि आत्मीयता और विश्वास का है। सरिता यानी धारा, परिवर्तन का संकल्प। मेरा नाम सरिता है और सरिता का अर्थ होता है धारा। जिस प्रकार गंगा माँ अपनी पवित्र धारा से पूरे वर्ष जन जीवन को लाभ देती है, वैसे मैं भी एक सेवा की धारा बनकर सोनबरसा के हर व्यक्ति, हर गांव, हर मोहल्ले के जीवन को सम्मान पूर्वक और समृद्धि वाला जीवन देने में मदद करना चाहती हूँ। मैं गंगा माँ तो नहीं हो सकती, अपितु कुछ धरती माता का कर्ज ही चुका सकूं। पिछले 15 वर्षों से सम्मानित जनता ने माननीय मंत्री रत्नेश सादा जी को 3 बार सदन में भेजने का काम किया, लेकिन दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी सदन में सोनबरसा की आवाज नहीं बन सके। सड़कें जर्जर है, अस्पतालों में मुकम्मल इलाज नहीं हो पाता। सोनबरसा अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है, जिस कारण आधी आबादी इलाज कराने में असहज महसूस करती है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। किसी भी ब्लॉक, मेन बाजार में सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है, जिस कारण हमारी माँ बहनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से दलित समुदाय को 3 डेसिमल जमीन आवंटित करने का प्रावधान है, मगर मंत्री जी दलित समाज के किसी व्यक्ति को जमीन आवंटित ना कर सके। खुद जमीन पर जमीन, फ्लैट पर फ्लैट खरीदकर लोगों के स्वामी बन गए। देश में लोकतंत्र है, मगर सोनबरसा विधानसभा में 15 तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र में लोक यानी जनता की भागीदारी होती है। हमारे विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि मंत्री जी 15 वर्षों के कार्यकाल में केवल 15 लोगों की भागीदारी ही रही। सब हाशिए पर रहे। मंत्री जी के साथ कोई आम जनता नहीं दिखेंगे। 15 सालों में वही 15 लोग अलग अलग फ्रेम में दिखे। चुनाव के समय मंत्री जी को क्षेत्र याद आता है, जीतने के क्षेत्र घूमना भी मुनासिब नहीं समझते। इस बार महागठबंधन ने अपनी बहन, आपकी बेटी सरिता देवी को आपका आशीर्वाद लेने भेजा है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अपने सीमित समय और सीमित संसाधन में हर गांव जाने का प्रयास किया। जहां नहीं जा सकी, उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। यह चुनाव सरिता नहीं बल्कि आप जनता मालिक लड़ रहे हैं। आपका मिला प्यार, स्नेह ने साबित कर दिया कि आप जनता मालिक ही सरिता बनकर लड़ रहे हैं। 2 दिन और 6 नवंबर तक आपको अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी संभालनी है, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं है। लड़ाई उन बड़े लोगों से है जिनके पास जनता का लूटा हुआ आकुत पैसा है। जनता उनको नकार चुकी है, इसलिए उनके पास अब केवल एकमात्र हथियार बचा है, शराब और पैसे के बल पर वोट खरीदना। कुछ जगह से खबर आ रही है कि इन्होंने पैसों की पोटली खोलनी शुरू कर दी है। मैं एक बहुत साधारण महिला हूँ, मेरे पति भी नहीं है, मैं एक विधवा हूँ, गरीब परिवार से आती हूँ। मेरे पास पैसों की ताकत नहीं है। मेरी ताकत सोनबरसा विधानसभा की आप जनता मालिक है। आपकी ताकत ने ही मुझे एक कद्दावर मंत्री से चुनाव लड़ने का साहस दिया और
आपने अपने इन 15 दिनों में यह साबित कर दिया कि जन बल के सामने धन बल कभी नहीं चलता। सोनबरसा के भगवान तुल्य जनता बदलाव चाह रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूं, अगर आप सरिता के हाथों को मजबूत करेंगे तो मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर, आपके सच्ची प्रतिनिधि बनकर आवाज़ उठाऊंगी। आपने उन्हें 15 साल का मौका दिया, उन्होंने केवल अपना और अपने परिवार का विकास किया। मुझे मात्र एक बार मौका देकर देखिए, आपको निराश नहीं करूंगी। 15 सालों के विनाश काल को मैं 5 साल में विकास काल में तब्दील कर दूंगी। सोनबरसा विधानसभा का चहुमुखी विकास कर सोनबरसा विधानसभा को बिहार में बड़ी पहचान दिलाऊंगी, यह मेरा वादा है। आगामी 6 नवंबर को अपने अपने बूथ पर जाएं, क्रम संख्या 3 हाथ छाप पर बटन दबाकर अपनी बहन, अपनी बेटी सरिता पासवान को अपार मतों से विजयी बनाएं और सोनबरसा में एक नई विकास की धारा शुरू करें। धन्यवाद। आपकी अपनी सरिता देवी।